नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। मैं तैयार हूं सफलता के लिए। दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को तैयार होना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा, मन से, दिल से, तन से। तब जाके आप दुनिया को जीत पाओगे। तब जाके आपने जो गोल बनाया है, जो मिशन बनाया है, जो विजन बनाया है, देन यू विल अचीव। तो सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। जीतने की इच्छा रखना महत्वपूर्ण है, जीतने की इच्छा रखना महत्वपूर्ण है, परंतु जीतने की इच्छा तब तक बहुमूल्य नहीं है जब तक कि आप तैयार रहने की इच्छा नहीं रखते। यानी कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप शादी में जाते हो तो तैयार होकर जाते हो। क्यों तैयार होकर जाते हो? क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेंड, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, किसी का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो सफलता के लिए, सफलता का हिस्सा बनने की तैयारी करो मानसिक रूप से। इस कथन को जो बोला था रिक पिटानो ने बोला था, रिक पिटानो ने कहा था। तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। सफलता एक सहयोग नहीं है कि सफलता किसी व्यक्ति को सहयोग मिल जाए। खेती कर रहे थे, अचानक सोना निकल गया। हाँ, होता है कभी कभी, बहुत सारे लोगों को चांदी का चम्मच मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको चांदी का चम्मच मिल जाएगा, लेकिन जिन व्यक्ति को चांदी का चम्मच मिल जाता है, आप भी देख रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, दुनिया भी जान रही है। और जो व्यक्ति कठिन तपस्या करके आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति कठिन तपस्या करके आगे बढ़ता है, उसका दायरा और जिस व्यक्ति के पास चांदी का चम्मच है उसका दायरा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सफलता संयोग नहीं, सफल लोग मात्र सहयोग से ही स्वर्ण पात्रों से नहीं टकराते। इसके लिए वे अथक परिश्रम करते हैं, कार्य को महत्व देते हैं, कार्य को बढ़ाते हैं, घंटों घंटों ज्ञान के ऊपर काम करते हैं, अपनी योग्यता के ऊपर खर्च करते हैं। तब जाके उनको एक स्वर्ण पत्र मिलता है, यानी सफलता की कुंजी मिलती है। गुणों को सीखने के लिए आपको व्यक्तिगत प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयत्न मतलब जो नंबर आप आवर्स आप पढ़ते हो उस आवर्स को बढ़ाओ, जो नंबर आप बुक्स आप पढ़ते हो उस बुक्स का लिस्ट बढ़ाओ, जिन लोगों के संपर्क आने से आप कुछ सीखते हो वो लिस्ट बढ़ाओ, जिन लोगों के संपर्क में जाने से आप पीछे हटते हो उनसे पीछे हटो। ये आपको व्यक्तिगत रूप से करने पड़ेंगे और किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं आप कि आपको अगर किसी चीज़ का नशा लग गया तो आप फलाने को दोष दे रहे हो, उनको दे रहे हो, ढिकाने को बोल रहे हो, इनके वजह से होगा। इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं दोषी है। दोषी है तो केवल आप हैं, दोषी है तो केवल आप हैं और आपके क्रियाकलाप। आप जितना अधिक सीखते हैं उतना अधिक प्राप्त करते हैं। जीवन में सीखने की आदत डाल लीजिए, जीवन में सीखने की आदत डाल लीजिए। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जहां आपने सीखना बंद, वहीं आपकी सफलता का सारे दरवाजे बंद। सीखना, किताबें पढ़ना, सफल लोगों से मिलना, सफल लोगों की बातें सुनना, सेमिनार अटेंड करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि फ्री में सेमिनार रहेगा तो मैं अटेंड करूंगा, पैसे वाला रहेगा तो नहीं करूंगा। आप खाना खाने जाते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, आप खाना खाने जाते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो क्या फ्री में जाते हो? तो ज्ञान लेना है तो फ्री वाला काम कभी मत करो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। ज्ञान भी एक खाना ही है, खाना इसके लिए है। तो उसके लिए भी फ्री में नहीं, आप एक अपना फंडामेंटल कंसेप्ट बना लो, फ्री में तो मैं कोई काम नहीं करता हूं। और इसके लिए ज्ञान भी लेना है तो जिस व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हो उसको पे करो, तब तुम्हारा रिलेशन और अच्छा होगा। यदि आप आज सफलता प्राप्त करने के प्रति गंभीर हैं तो आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा और ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सा होमवर्क करूं जिससे मेरा लेवल बढ़े, जिससे मैं आगे बढ़ूं, जिससे मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, जिससे मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। आपको होमवर्क बनाना पड़ेगा और होमवर्क पे काम करेंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे। नो डाउट सफलता आपके कदम चूमेगी। विशेष ज्ञान की सफलता कुंजी है। विशेष ज्ञान यानी कि इफ यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज अपार्ट फ्रॉम सम अदर वन, डेफिनेटली योर लेवल विल अपलिफ्ट। और एक चीज मैं जरूर बता दूंगा, एक चीज जरूर बताऊं, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया और आपका चरित्र भ्रष्ट हो गया, सब बेकार हो जाएगा। तो अपने ज्ञान के साथ अपने चरित्र को भी अच्छा रखिए। अपने चरित्र का तात्पर्य मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे होंगे।
तो अपने चरित्र को मजबूत रखो आप। सफलता की कुंजी विशेष ज्ञान है। विशेष के ज्ञान के बाद ही सफलता की वास्तविक तैयारी होती है। इसके बाद हम अपने उचित मार्केट मूल्य को सर्वाधिक बढ़ा सकते हैं। नो डाउट जो कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, या जो भी प्रोफेशनल डिग्री हम लोग लेते हैं जहाँ लोग विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीटेक करता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो विशेष ज्ञान लिया तो उससे उसका आम लोगों से उसका दर्जा बदल जाता है। एक सामान्य था, जैसे उसने डॉक्टर किया तो डॉक्टर साहब बन गया। एक सामान्य था, जैसे उसने कुछ डिग्री लिया तो वकील साहब बन गए। तो दैट इज द विशेष ज्ञान, वो एक विशेष ज्ञान था। ठीक है, तो निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है, पर यदि आप सफल लोगों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे ये सभी स्कूल को छोड़ चुके होते हैं। तब अनुभव करेंगे कि सफलता की तैयारी कुंजी की मात्र प्राथमिक शिक्षा नहीं, यानी कि आपने जो स्कूलिंग का, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो प्राथमिक शिक्षा उनकी बहुत अच्छी नहीं हुई, चाहे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन के देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखिए, बहुत सारे लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा स्कूली शिक्षा नहीं ली, लेकिन अपनी जो हुनर था, अपना जो ज्ञान था, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया। अपना जो ज्ञान था उसके ऊपर उन्होंने काम किया। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस तरह की किताब पढ़ें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है आपको कम से कम 2 से 4, 5, 6 पेज डेली पढ़ें। उस तरह की किताबें, पुस्तकें खरीदें, उस तरह की पुस्तकें खरीदें। एक हैबिट बनाइए कि मुझे डेली 5 पेज पढ़ना है, मुझे डेली 5 पेज पढ़ना है। 5 पेज अगर 5 पेज अगर डेली आप पढ़ते हो तो एक महीने में 150 पेज पढ़ गए, यानी कि लगभग एक किताब खत्म हो जाएगी। अब ऐसे अगर एक किताब एक महीने में खत्म कर रहे हो तो साल भर में आपने कितनी किताबें पढ़ा? 12 किताबें। 12 किताबें आपने पढ़ा, वो काउंट करिए। अब वो किताबों से कितनी नॉलेज आपके पास स्टोर होने वाली है, तो उस पर अथक प्रयास करिए और कर सकते हैं। 5 पेजेज यू कैन डू इट। 5 पेजेज आप किसी भी फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक बहुत फेमस कथन है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, मुश्किल यहाँ से होता है सब कुछ, अगर आपने ठान लिया। और सबसे बड़ी बात है, ठानने के अलावा कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। जो 24 आवर्स आपके पास है, सबके पास 24 आवर्स है, लेकिन क्षितिज जो है सबका अलग अलग है, पेरिफेरी अलग अलग है, बाउंड्री अलग अलग है। तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी शेड्यूल बोलूँगा, टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इस तरह आप सोचिए। सोचने का मतलब पॉजिटिव सोचिए, सफल होने के लिए सोचिए, मेहनत करने के लिए सोचिए, दूसरे की भलाई के लिए सोचिए, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए, विश्व के सोचिए, मानवता के लिए सोचिए। तो ये आपका पॉजिटिवनेस है। आप दुनिया के सबसे अच्छे वाले व्यक्ति हैं। आप इस तरह सोचिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे इनोवेटिव व्यक्ति हैं, सबसे धनी व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे बिजनेसमैन हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे अच्छे दार्शनिक हैं। अपने फील्ड के सम्माननीय विशेषज्ञों को जानिए, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? आगे बढ़ना। आपका लक्ष्य क्या है? आगे बढ़ना, सफलता की तैयारी करना, खुद को तैयार करना। आप खुद तैयार हो गए, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप खुद तैयार हैं तो दुनिया आपका वाह वाह जय जयकार करेगी। ज्ञान एवं सूचना प्राप्त करने के अंतिम स्रोत के संबंध के बारे में विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, एटलीस्ट उस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट से विचार विमर्श और कंसल्ट जरूर करिए। जैसे कि बचपन में या कभी भी कोई टीचर कहता था मुझसे, तुम अपनी संगत बताओ, तुम मुझे बताओ तुम किससे संबंध रखते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। तो आपके संबंध से आपका दायरा भी डिसाइड होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, संबंध बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह के संबंध बना रहे हो? अपना दायरा क्या बना रहे हो?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं जो पुस्तक पढ़ते हैं, टेप सुनते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, पूरी उम्मीद से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका दायरा, आपका भी दायरा उसी तरह का हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जालसाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिन भर ट्विटर पे अकाउंट लिखते हैं, झूठ काम करते हैं, तो उसी तरह का दायरा भी आपका उसी तरह का होता जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ऐसे विजेता की तरह काम करिए जो आजीवन आपको बहुमूल्य बना दे, जो आजीवन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। वो लोग भी कहें कि मेरे दादा दादी नाना नानी ऐसे कार्य किए और जिन पे मुझे नाज है। क्योंकि आज जो आप काम कर रहे हो, आज जो भी कार्य आप कर रहे हो, आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए या तो अच्छाइयों का भंडार होगा या तो बुराइयों का पिटारा होगा। ये आपके ऊपर है। आपके कर्म आपके आने वाली पीढ़ी तक जाने वाली है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आज जो पेड़ आप लगा रहे हो, अब वो पेड़ आम का पेड़ है कि सेब का पेड़ है कि धतूरे का पेड़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और बहानेबाजी से कोई काम नहीं चलेगा कि आप बहाने बनाओ। बहाने बनाने से कुछ नहीं। एक कहावत है, या तो आप बहाने बना लीजिए, या तो पैसा कमा लीजिए, या तो आगे बढ़ जाइए। या तो बहाने बना लीजिए, या तो पैसा कमा लीजिए, या तो आप आगे बढ़ जाइए। तो प्लीज़ इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। और सफलता के लिए सबसे पहले आपको खुद सोचना होगा कि मुझे सफल होना है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए होमवर्क करने पड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भरोसा जीत का ये प्रोग्राम सभी देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा, प्रेरणा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक करने और शेयर करने के लिए आप सभी को मैं रत्नभूषण शत नमन करता हूँ। मैं आप सभी को शत नमन करता हूँ। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है नेशन बिल्डिंग नेशन। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, डेजिग्नेशन, उस टॉपिक का नाम जिस पे आप बोलना चाहते हो और 1 मिनट का क्लिप बना करके, वीडियो क्लिप बना करके प्लीज व्हाट्सएप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस इंडिया। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम will contact you as soon as possible. Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world.